Like, just stare at me. Let's just stare at each other. You ready? अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज एक और बड़े ही कमाल के ब्रांड का रिव्यू करना है। और आपको पता है जब आपका भाई अपनी जो स्पेक्टिकल्स हैं वो उतार लेता है तो आपका भाई किसी सीरियस ब्रांड का रिव्यू बनाने वाला होता है। तो ये ब्रांड है जोसेफ एंड जोसेफ। अब जोसेफ एंड जोसेफ जो ब्रांड है ये बेसिकली एक हाउस होल्ड का ब्रांड है। जैसे मैंने आइकिया का रिव्यू किया था, अभी अर्नेस्टो का रिव्यू आएगा। तो दीज आर ऑल हाउस होल्ड ब्रांड्स। तो ये घर की तमाम अशिया बनाते हैं और घर में आपको पता है किचन भी आता है। तो ये उसके नाइफ भी बनाते हैं। बेसिकली दे आर फ्रॉम यूके, इंग्लैंड का ब्रांड है, यूनाइटेड किंगडम का। और ब्रांड जो है जी बहुत प्यारी चीज़ें बनाता है। 2003 में ब्रांड शुरू हुआ था और ये प्रोडक्ट उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। अब फ्लैगशिप इसलिए है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की हैं। एक नाइफ के अंदर आपको शीथ मिल जाती है। शीथ को क्या कहते हैं? ढाल नहीं, न्याम। न्याम आपको मिल जाती है आपके नाइफ को सेफ रखने के लिए। आपका नाइफ ख़राब नहीं होता। नाइफ के ऊपर आपको बहुत क्लास की कोटिंग मिलती है। और इसके अलावा शीथ के अंदर ही आपको नाइफ शार्पनर भी मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं। तो चलें इसका रिव्यू शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो अनबॉक्सिंग है, आप बॉक्स देख लें, एक बड़ा सा पैकेज आपको मिलता है और उसके ऊपर जोसेफ एंड जोसेफ की ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा स्लाइस एंड शार्पन जो इसका नाम है नाइफ का वो दिया गया है। इसके अंदर बताया गया कि ये 3.5 इंच का पेरिंग नाइफ है जो छोटा नाइफ है, और 6 इंच का शेफ नाइफ है विद शार्पनिंग शीथ। दोनों के साथ जो है वो आपको बताया मैंने, न्याम मौजूद हैं, शीथ्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा शार्पन ब्लेड जस्ट बिफोर यूज़। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं इसी शीथ के ऊपर। फिर इंटीग्रेटेड नाइफ शार्पनर का दिया गया है। इसके अलावा ये जितनी भी बैक साइड पे आपको लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं, वेदर इट्स ग्रीक, फ्रेंच, दूसरे, उसके बाद हमें नज़र आ रही है जी इटालियन, जापानीज़, चाइनीज़। तो ये सारे मुल्कों में ये नाइफ सेल करते हैं। इसके अलावा आपको नीचे लिखा मिल जाएगा जोसेफ एंड जोसेफ लिमिटेड, 100 यूनियन स्ट्रीट, लंदन, SEIONL UK। और इनकी वेबसाइट भी मौजूद है। और एक और चीज़, यूके ओनली, यूके के लिए है जी सिर्फ। इट्स इलीगल टू सेल नाइव्स टू एनीवन अंडर एज ऑफ 18। तो ये क्वेश्चन भी दिया गया है। बड़ा प्यारा बॉक्स है जी। और इसके हिसाब से बड़ा फ़ायदा वही है कि एक मरतबा निकाल लेंगे इसमें से नाइफ तो दोबारा आपको डलेगा नहीं। सो आपको हर मरतबा 0 मीटर नाइफ मिलेगा। तो ये है जी बहुत खूबसूरत हमारे पास नाइफ। यार क्या इसका कमाल डिज़ाइन है। आई मीन लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस डिज़ाइन। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। शीथ के ऊपर आपको जोसेफ एंड जोसेफ की अगेन ब्रांडिंग मिल जाएगी। रेड एंड ग्रे कलर में इसकी स्कीम रखी गई है। इसके अलावा शीथ को उल्ट के देखें तो नीचे डिज़ाइन रजिस्टर्ड भी मिल जाएगा और फिर अगेन जोसेफ एंड जोसेफ की ट्रेड मार्किंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, जब हम शीथ में से नाइफ निकालते हैं तो हमारा नाइफ हम साइड पर रख के शीथ को देखते हैं। अब शीथ के ऊपर आपको एक यहाँ पे कट मिल जाएगा। कट के अंदर 2 अदद इन्होंने जो हैं वो पत्थर के दिए गए हैं। बेसिकली बहुत फाइन स्टोन है। तो जो लास्ट एज आपका होता है उसे लगाने के लिए होते हैं और बहुत आराम से आप इसे इस तरह नाइफ को इसके अंदर रख के। अच्छा, नीचे मैंने बताना भूल गया हूँ कि नीचे नॉन स्लिप पैड दिया गया प्रॉपर। तो जब आप इसे किसी जगह पे रखेंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो आप इसे ऐसे रख के इस तरह मूव करेंगे और 1 वे स्ट्रोक्स ही करने हैं, आगे की तरफ स्ट्रोक्स नहीं इसे चलाने। उल्टा रख के इधर ऐसे मूव करेंगे तो आपका नाइफ शार्प हो जाएगा। इसके अलावा एक और मज़े की बात यह है कि अगर आप इसे शीथ के अंदर फिट कर लें तो बड़ी ही फिट किस्म की इसकी शीथ है, प्रॉपर बनाई गई। इसके अलावा आप देखें तो जितना मर्जी आप हिला लें इसे, ये शीथ गिरेगी नहीं। तो अगर आपको ये डर है कि ये उतर जाएगी तो ये उतरेगी नहीं और आपका नाइफ जो है वो सेफ रहेगा। सिमिलरली सेम विद द पेरिंग नाइफ, आपको वही शीथ मिल जाती है लेकिन ज़्यादा छोटी जो है वो मिलेगी शीथ। उसमें वो उसी तरह का आपको नाइफ शार्पनर मिल जाता है। नीचे सेम
रबड़ मिल जाती है, नॉन स्लिप सिलिकॉन पैड है। इसके अलावा ये भी नाइफ जो है वो इसी तरह बिल्कुल फिट हो जाएगा अंदर और नाइफ जो है वो टूटेगा नहीं। तो लेट्स हैव अ फील ऑफ दिस नाइफ। और फील से पहले मैं आपको दोनों के स्टील का बता दूं क्योंकि दोनों पे सिमिलर स्टील इस्तेमाल हुआ है। तो जो स्टील है इसके अंदर बेसिकली X30 CR13 स्टील यूज़ हुआ है। अब जर्मन स्टील या इनॉक्स या रूस्ट फ्री जो स्टील है वो कॉस्टली है थोड़ा, उसके मुकाबले में जो है वो ये स्टील थोड़ा सा सस्ता है। और जिस तरह हमारे यहाँ पे एंट्री ग्रेड जो नाइफ है, हमारे तो खैर टॉप के नाइफ ही एंट्री ग्रेड हम एक ही चीज़ है, लेकिन यूरोप के अंदर जैसे मैंने बेल्जियम में बर्गहॉफ का रिव्यू किया था तो उसमें भी मैंने X30 CR13 मटेरियल ही था उसमें, बिकॉज इट्स अ बिट चीपर मटेरियल। ऑन दी अदर हैंड ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें सॉफ्टनेस को सब ज़ीरो प्रोसेस के साथ जो है वो काफ़ी बेहतर किया गया है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अगर मैं इसकी स्टील की कंपोजिशन की बात करूँ तो कार्बन इसमें होता है जी 0.35%, 0.35%, क्रोमियम 14%, सिलिकॉन 1%, मैंगनीज 1.5%, फास्फोरस 0.04% और सल्फर 0.03%। तो काफ़ी सिंपल सा स्टील है हार्डनेस के लिए। ना मोलिब्डेनम है इसमें, ना इसमें वैनेडियम है, तो वो चीज़ें इसमें मिसिंग है। अगर मैं आपको अब नाइफ के बारे में बताऊं तो दो नाइफ हैं इस सीरीज़ में। यू कैन बोथ यूज़ इट फॉर शेफ, किचन शेफ्स एंड बुचरिंग पर्पज़। ये इतने माड़े नाइफ नहीं है, मैंने इन्हें चेक किया। तो अगर मैं बड़े नाइफ की बात करूं तो नाउ वी कैन ऑफिशियली हैव द फीलिंग ऑफ दिस नाइफ। बहुत निम्बल फील है नाइफ की, इतनी ही किसी अच्छे मटेरियल की, टीपी मटेरियल की ग्रिप दी गई है और टू टोन में ग्रिप रखी गई है। जैसे आम नाइफ में आपको पता है कि जो अगर वेंगी वुड का या लकड़ी का जो है वह नाइफ की ग्रिप बनाई जाए तो उसके अंदर बोल्स्टर लगाया जाता है पॉलिश में, तो इन्होंने बोल्स्टर का काम इससे लिया है। नीचे जो है पामल का काम, अगेन डबल टोन, खूबसूरत लगता है नाइफ। अब आप फिनिशिंग देखें नाइफ की, स्ट्रेट स्पाइन विद अ लिटिल बिट ऑफ ड्रॉप, जिसकी वजह से जो स्लाइस है वो इस जगह पे आएगा सारे का सारा। और नाइफ चूंकि ज़रा सा छोटा है तो आपको स्लाइस जो है वो ऊपर बिल्कुल ऊपर नहीं दिया गया, बल्कि मिडल पोर्शन में दिया गया है। तो ये नहीं होगा कि इसकी स्लाइसिंग किस तरह कंप्रोमाइज़ होगी। डबल स्लांट है, एक स्लांट इस तरफ है, एक स्लांट इस तरफ है, तो वही बेहतरीन परफेक्शन के साथ शेप बनाई गई है। नाइफ थोड़ा सा पतला है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड नाइफ शार्प बहुत ज़्यादा है। और मैंने वैसे X30 CR13 स्टील के बारे में आपको बताया था कि ये थोड़ा सा मोटा रखा जाता है नाइफ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्टर स्टील होता है। लेकिन इन्होंने नाइफ मोटा इसलिए नहीं रखा बिकॉज दे हैव डन अ प्रीमियम सिरामिक कोटिंग ऑन दिस नाइफ टू मेक इट हार्डर। अब सिरामिक कोटिंग क्या होती है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कार्ब जो कोटिंग वाले का प्रोसेस में, लेटेक्स कोटिंग वाले में जो सर्बियन नाइफ का क्लीवर था, कि कोटिंग बहुत सारी किस्म की आती है और ये कोटिंग सबसे कॉस्टली और सबसे प्रीमियम समझी जाती है, क्योंकि ये ना ख़राब होती है ना ये इसके ऊपर से जल्दी उतरती है। तो अगर आप किसी चीज़ पे कट लगा रहे हैं इसकी मदद से, लेट्स सपोज अगर इधर पेंट होता या लेटेक्स होता, लेटेक्स वाली या पॉलीमर वाली जो कोटिंग होती है वो आप गर्म चीज़ों पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके उतरने का डर होता है। और वो ज़ाहिर है उतरेगी तो जो आप सब्ज़ी काट रहे हैं, गोश्त काट रहे हैं, उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन ये कोटिंग नहीं उतरती और ये इसीलिए ज़्यादा प्रीमियम मानी जाती है कि ये आपके खाने में किसी तरह भी वक्त के साथ साथ शामिल नहीं होती। ये 10 साल बाद भी ऐसे का ऐसे ही नाइफ रहेगा जैसे ये है। हाँ, अगर आप इसे खुरचें थोड़ा सा तो फिर ये उतरेगी कोटिंग ऊपर से, अदरवाइज स्टील के से खुरचे बगैर इसकी कोटिंग नहीं उतरती सब्जी या गोश्त वगैरह पे। अगर मैं नाइफ के डायमेंशंस की बात करूं तो टोटल लेंथ ब्लेड की 11 इंच है, ब्लेड लेंथ 6 इंच है। अगर विड्थ की बात करूं एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी 1.75 इंचेस है, और एट मिनिमम जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है 1.25 इंच है, तो वही आधे इंच का हमें ऊपर की तरफ स्लाइसिंग स्लांट मिलती है। अगर मैं मोटाई की बात करूं तो काफ़ी पतला ब्लेड रखा गया है विच इज़ 1.25 mm, और वेट की बात करूं तो ज़ाहिर सी बात है पतला ब्लेड है तो 89 ग्राम्स का है। अगर मैं आपको इसका बैलेंस दिखाऊं तो यस, ये इधर बैलेंस हो रहा है, ऑलमोस्ट इधर बैलेंस है। तो ये बोल्स्टर के निचले तरफ थोड़ा बैलेंस हो रहा है, विच मीन्स कि आपको ब्लेड बहुत ही निम्बल फील होगा। ग्रिप
बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये ग्रिप्स हैं। अच्छा, देखने में ये बहुत सादी सी ग्रिप्स लगती हैं, लेकिन इनका मटेरियल बहुत प्रीमियम होता है। हमारी दूसरी ग्रिप्स है वो ग्रिप बहुत सस्ती बनती है, ये महंगी ग्रिप्स हैं, और इसकी वजह से आपकी जो हैंडलिंग है नाइफ की बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपकी ग्रिप अच्छी आती है नाइफ पे। ग्रिप्स पे बहरहाल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ग्रिप्स क्या रोल प्ले करती हैं नाइफ की चलाई में, लेकिन वो बहुत टेक्निकल वीडियो है। अच्छा जी, अगर मैं इसकी हार्डनिंग प्रोसेस की बात करूं तो सब जीरो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है। सब जीरो प्रोसेस जो है वो प्रीमियम नाइफ में किया जाता है, यानी कि आपको हार्ड भी किया गया है इसे फुल, और उसके बाद इसे टेम्पर किया गया, और देन इस प्रोसेस को सब जीरो प्रोसेस कहते हैं, और उसके बाद कोटिंग करके इसे मजीद हार्ड कर दिया गया है। तो ये नाइफ जाएगा कहीं नहीं जाएगा, बहुत स्टर्डी नाइफ फील हो रहा है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस इसकी 56 है। वैसे इसकी अंडर 55 होती है हार्डनेस, लेकिन इसकी इस टाइम पे 56 हार्डनेस HRC स्केल पे आ रही है। ग्राइंड की बात करें तो इसे प्योर हॉलो ग्राइंड लगाई है, विच इज रेजर शार्प, और शार्पनेस इसकी अनमैच्ड है। अभी तक मैंने X30 CR13 स्टील में इससे ज़्यादा शार्प नाइफ यूज में देखा ही नहीं है। आपको इसकी शार्पनेस दिखाऊं, ये देखें, स्ट्रेट कट देखें कितना लाजवाब कर रहा है, स्केरी शार्प नाइफ है, और यूज में भी इंशाल्लाह ये ऐसे का ऐसे ही आता है, और प्रॉपरली आपका शीट में नाइफ फिट भी हो जाता है। तो नेक्स्ट नाइफ की बात करें पेरिंग नाइफ की। अब पेरिंग नाइफ छोटे होते हैं, ये पल्ले उतारने के लिए, चर्बी उतारने के लिए, छोटी जो है वो बारीक जगह साफ करने के लिए गोश्त की इस्तेमाल होते हैं। इस नाइफ को वैसे लोग इतना गौर नहीं करते, बट जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि जो बड़े ब्लेड हैं उनसे वो काम हो ही नहीं सकता था जो ये पेरिंग नाइफ करते हैं। सो ये पेरिंग नाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब मैं आपको सेट्स बनाने सिखाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि आपने इसकी परवाह, इस पर थोड़े से पैसे खर्च कर लेने हैं, उनकी परवाह नहीं करनी है। आपके काम में बहुत परफेक्शन आती है इससे, और आपका सफाई जो है गोश्त की बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इसकी स्टील की बात करूं तो सेम X30 CR13 स्टील यूज़ किया गया है, जो कि इसकी बैजिंग में मिल जाता है। ग्रिप जो है वो थोड़ी सी छोटी है दूसरे नाइफ से, आम हाथ के लिए तो ठीक होगी, मेरे हाथ के लिए थोड़ी सी छोटी है ये, बट इसको पिंच ग्रिप नहीं करते, इसको इस तरह यूज़ करते हैं। इसकी जो स्पाइन है इसके ऊपर हाथ रख के, अगर मैं देखूं तो इसका ड्रॉप भी बिल्कुल वही ड्रॉप पॉइंट की तरह है, लेकिन इसका स्लाइस जो है वो इस इधर करके है। सो ये ब्लेड जो है वो अगर आध में स्लाइस है और ये टिप भी तेज़ है तो ये पूरा ही ब्लेड आपका तेज़ है, तो पूरा ब्लेड चलेगा। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो टोटल लेंथ 7.5 इंच है। कटिंग लेंथ की बात करूं तो 3.5 इंच है ब्लेड की। विड्थ 0.75 एट मैक्सिमम एंड 0.25 एट मिनिमम, तो आधे इंच का प्रॉपर कर्वेचर स्लांट है फॉर स्लाइसिंग। अगर मैं मोटाई की बात करूं तो 1 mm में बारीक नाइफ है, फ्लैक्स है इसके अंदर, ये देखें फ्लैक्स है प्रॉपर इसके अंदर। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 33 ग्राम्स वेट है। इट्स अ वेरी लाइट वेट नाइफ, और ग्रिप के लिहाज से बहुत कमाल नाइफ लग रहा है। अच्छा, ये बैकवर्ड हैवी होते हैं जो पेरिंग नाइफ है, तो ये देखें ये बैकवर्ड हैवी है नाइफ, और इधर हो रहा है। तो ये बेसिकली होते हैं कि आप ऐसे खबोते जाएं गोश्त के अंदर पकड़ के, अगर आप राइट हैंड मेरी तरह हैं तो पल्ला पकड़ा और ऐसे आप चलाते जाएं तो गोश्त आपका उतरता जाएगा। तो ये उस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राइंड इसके ऊपर भी हॉलो दी गई है और बहुत शार्प ग्राइंड है, एंड आई एम अमेज्ड बाय द ग्राइंड ऑफ दिस नाइफ। लुक एट द शार्पनेस, किसी किस्म का कोई आपको टीरिंग नहीं मिलेगी, खस्ता एज है बिल्कुल जैसे काट रहा है। सो दैट्स ऑल। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन द मंथ, आपको किसी के पास अगर पुराना स्टॉक है तो आपको 9,000 का भी मिल जाएगा, और किसी के पास न्यू स्टॉक है तो ये 10,000 के राउंड सेट मिल रहा है। सो कॉस्टली है लेकिन चीज़ बहुत प्यारी है, और आपको बहुत मज़ा करवाएगा यूज़ करने में। आई होप कि आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद किसी नाइफ़ का रिव्यू जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड, और मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।